सूरत ज़ुहा की आयत नंबर 4 में अल्लाह पाक फरमाते हैं वल्आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला कि नबी हर आने वाला वक्त और हालात जो हैं वो आपके लिए पहले हालात से बेहतर होंगे। इस आयत मुबारका के ज़िमन में मुफस्सिरीन किराम जी फरमाते हैं कि आप अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का हर आने वाला दौर जो है वो पहले दौर से ज़्यादा खूबसूरत और प्यारा था। जैसे हम गार हिरा का मामला देखते हैं वो बहुत खूबसूरत है, तो बैतुल मुक़द्दस का मामला गार हिरा से भी ज़्यादा प्यारा है और फिर शब मिराज उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। फिर आप अलैहिस्सलाम ने मक्का का जो दौर गुजारा, हिजरत फरमाई, आपकी हिजरत से ज़्यादा मदीना शरीफ में आमद आप अलैहिस्सलाम की बहुत खूबसूरत है। अल्लाह पाक ने आपको बदर की फ़तह दी, बदर से ज़्यादा आपके लिए ओहद की फ़तह, ओहद से ज़्यादा आपके लिए खंदक की फ़तह, और फिर आगे जितनी फतूहात होते गए हर फ़तह आप अलैहिस्सलाम की पहली फ़तह से ज़्यादा खूबसूरत थी। फिर फरमाया कि आप अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी बहुत खूबसूरत थी और आप अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी जो है जैसे मदनी दौर है वो मक्की दौर से बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। फिर आप अलैहिस्सलाम का विसाल मुबारक बहुत प्यारा था और आप अलैहिस्सलाम के विसाल मुबारक के बाद जो आखिरत में आप अलैहिस्सलाम का मुकाम है वो आपकी ज़िंदगी से भी ज़्यादा खूबसूरत है। मुकाम महमूद आप अलैहिस्सलाम को दिया जाएगा, वो बहुत खूबसूरत मुकाम है। उससे भी ज़्यादा प्यारा मामला आप अलैहिस्सलाम के साथ वो हौज़ कौसर का मामला होगा और फिर उससे भी ज़्यादा खूबसूरत मामला ये कि जब आप अपनी कुल उम्मत को लेकर जन्नत में तशरीफ़ लेकर जाएंगे और फिर आप अलैहिस्सलाम का अपनी उम्मत के साथ जन्नत में रहना जो है आपकी पिछली सारी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा खूबसूरत ज़िंदगी होगी। तो गोया कि आपके लिए हर आने वाला दौर जो है वो पहले दौर से ज़्यादा खूबसूरतियाँ लेकर आएगा। फिर इस आयत मुबारका को बाज़ अहले मुफस्सर ने यूँ बयान फरमाया है कि आयत में जो आखिरत और ऊला का जिक्र किया गया है इससे दुनिया की ज़िंदगी और आखिरत की ज़िंदगी मुराद है कि आप अलैहिस्सलाम की जो आखिरत की ज़िंदगी होगी और जो वहाँ पे आप अलैहिस्सलाम को दर्जात दिए जाएंगे वो दुनिया के मुकाबले में बहुत ज़्यादा आला होंगे, ये कि जिसको इंसान सोच भी नहीं सकता है। जैसे कि हदीस पाक का मफ़हूम है कि आप अलैहिस्सलाम को जो है वो आखिरत में मुकाम महमूद दिया जाएगा, ये बहुत ही ख़ास मुकाम है। और फिर एक हदीस मुबारका का मफ़हूम आता है कि आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हम्द का झंडा जो है वो मेरे हाथ में दिया जाएगा और मैं उस दिन अल्लाह पाक की ऐसी हम्दो सना करूँगा जो इससे पहले मैंने ख़ुद भी कभी नहीं की होगी और ना कभी किसी ने ऐसी हम्दो सना सुनी होगी। यहाँ पे मुफस्सिरीन किराम ये नुक्ता बयान फरमाते हैं कि जब इंसान किसी की हम्दो सना करता है तो अपने इल्म के, अपने तजुर्बे की और अपनी विज़डम की बुनियाद के ऊपर करता है। तो उस दिन जो नबी अलैहिस्सलाम हम्दो सना फरमाएंगे तो जो उस दिन आपका इल्म होगा और जिस मुकाम पे आपकी रूहानियत होगी और जो एहसास अल्लाह पाक आपको उस मुकाम पे नसीब फरमाएंगे उसका अंदाज़ा नहीं किया जा सकता। यही वजह होगी कि जो उस दिन आप हम्दो सना फरमाएंगे वो हम्दो सना आपने दुनिया में कभी नहीं फरमाई होगी। उसकी वजह यही है कि दुनिया में वो रूहानियत आ ही नहीं सकती, वो विज़डम, वो सोच, वो बरकत आ ही नहीं सकती जो अल्लाह पाक आखिरत में आप अलैहिस्सलाम को नसीब फरमाएंगे। फिर इस आयत मुबारका के ज़माने में बाज़ अहले इल्म ये फरमाते हैं कि आप अलैहिस्सलाम को 40 साल की उम्र में नबूवत मिलती है और आपको टारगेट ये दिया जाता है कि आपने कुल जहान तक जो है कुरान का पैगाम पहुंचाना है। ठीक 23 साल के बाद नबी अलैहिस्सलाम जो हैं वो हज फरमाते हैं और अपनी सारी जमात के सामने ये इकरार लेते हैं कि हल बल्लगतु, क्या मैंने पहुँचा दिया? तो सब आवाज़ें बुलंद ये कहते हैं कि आप अलैहिस्सलाम ने पहुँचा दिया। ये सबसे बड़ा मौज़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि इस मुख्तसर वक्त में आप अलैहिस्सलाम ने जो है अपने मकसद को मुकम्मल फरमाया। दुनिया का बड़े से बड़ा लीडर और कोई भी इंसान जब दुनिया से जाता है तो उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख क्या होता है कि उसका मिशन अधूरा रह गया, उसका मकसद अधूरा रह गया, जो वो करना चाहता था वो नहीं कर सका। ये वो वाहिद हस्ती हैं कि जो दुनिया में ही अपना मकसद, अपना मिशन मुकम्मल करके सुरखरू होकर जो है वो दुनिया से रुखसत हो रही हैं। हम जब अपने आप को देखते हैं तो हमें तो ज़िंदगी की समझ ही नहीं आती कि ज़िंदगी गुजारनी कैसे है। सारी सारी ज़िंदगी गुजर जाती है, अपने मकसद का हमें नहीं पता चलता और जब पता चलता है उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होती है। यहाँ पर अहले इल्म जो बहुत ही अहम नुक्ता बयान फरमाते हैं वो ये है कि जब भी कोई लीडर दुनिया से जाता है तो उसकी कामयाबी का इन्हिसार इस बात के ऊपर होता है कि वो दुनिया में क्या काम करवा कर गया है। तो अमूमन ये देखा जाता है कि उसने कितनी रोड्स बनवाई हैं, कितनी बिल्डिंग्स बनवाई हैं, स्ट्रक्चर क्या था, लाइब्रेरीज़ कितनी थी। तो गोया कि इन सब से अंदाज़ा लगाया जाता है कि वो कितना कामयाब ज़िंदगी गुजार कर गया है। जब नबी अलैहिस्सलाम का हम विसाल मुबारक देखते हैं तो हमें तो ऐसी कोई इस्तिलाहात नज़र नहीं आती हैं। मदीना शरीफ की गलियाँ अब भी कच्ची हैं, कोई इमारतें, कोई बिल्डिंग, कोई स्ट्रक्चर, कोई तामीरात हमें नज़र नहीं आती है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो छोड़ कर गए थे वो सहाबा किराम की एक खूबसूरत जमात थी। मुफस्सिरीन किराम जो फरमाते हैं कि आयत मुबारका में जो लफ्ज़ खैरुल लका आ रहा है कि आपके लिए हर वो खैर जो आप अलैहिस्सलाम छोड़ कर गए हैं उसमें उम्मत भी आ जाती है,
صحابہ اکرام آ جاتے ہیں، قرآن آ جاتی ہے، آپ علیہ السلام کی نسل مبارک آ جاتی ہے، آپ علیہ السلام کا مشن، آپ علیہ السلام کا مقصد آ جاتا ہے کہ جو بھی خیر آپ علیہ السلام کی ذات کے ساتھ منسوب تھی وہ آپ علیہ السلام کے بعد بھی جو ہے وہ خیر، وہ فیض جو ہے وہ جاری رہے گا۔ اب یہاں پہ جو اہم نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے تو اپنی ساری زندگی عرب میں گزار دی، مکہ شریف اور مدینہ شریف سے باہر تو آپ گئی کوئی نہیں ہیں، جبکہ آپ کا ٹارگٹ یہ تھا کہ آپ نے کل جہان تک جو ہے قرآن کا پیغام پہنچانا ہے۔ تو آپ علیہ السلام کے بعد آپ کے امتی جو ہیں، صحابہ کرام جو ہیں، وہ دنیا کے کونے کونے میں یہ قرآن لے کر پہنچے ہیں۔ لہٰذا بہت ہی خوبصورت نکتہ یہ ہے کہ اب قیامت تک جو امتی بھی جس انداز سے بھی کوئی خیر کمائے گا، چاہے وہ دنیا کی ہے، چاہے وہ دین کی ہے، اس کی کوئی بھی روحانی یا جسمانی ترقی جو ہے وہ کس کے فیض کا نتیجہ ہے؟ وہ نبی علیہ السلام کے فیض کا نتیجہ ہے۔ اگر اللہ پاک چاہتے تو جو فتوحات صحابہ کرام کے زمانے میں یا تابعین کے زمانے میں ہوئی ہیں وہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی ہو سکتی تھیں، مگر اتنی فتوحات نبی علیہ السلام کے بعد جو ہوئی ہیں اس کا مظہر کس بات کے اوپر ہے کہ جس جماعت نے یہ فتوحات لی ہیں وہ نبی علیہ السلام کی تربیت یافتہ تھی۔ پھر اس آیت مبارکہ کی مزید گہرائی میں جایا جائے کہ نبی علیہ السلام کے وصال مبارک کے وقت تو جو ہے موسٹلی جو ہے وہ عرب قبائل جو ہے وہ دین میں داخل ہوئے، لیکن بعد میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کون کون سی نسل، کون کون سے ملک کے لوگ، قبیلے کے لوگ جو ہیں وہ جب دین میں داخل ہوتے ہیں پھر ان کا جو اپنا انداز، اپنا معیار، اپنی صلاحیت ہے، جس انداز سے انہوں نے دین کو لیا، اس کے اوپر عمل کیا، یا انہوں نے دنیا کو جو ہے وہ فتح کیا، اگر آپ اس کی گہرائی میں جائیں تو امت کتنی وسیع ہوگی، وہ کتنی بڑی ہوگی، اور پھر جو کچھ وہ خیر کر رہی ہے یہ کس کی برکت ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت ہے۔ جیسے حدیث پاک کا مفہوم آتا ہے نا کہ نبی علیہ السلام نے اولاد کے بارے میں فرمایا ہے کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، کہ اولاد کا جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ ماں باپ کا ہوتا ہے، لہٰذا امت کا جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ کس کا ہوتا ہے؟ وہ تو نبی کا ہوتا ہے، نبی کے بغیر تو امت کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ہم تو اس آیت مبارکہ کی وسعت کو سوچ ہی نہیں سکتے کہ کوئی امت، کیونکہ ہر انسان ایک طرح کی صلاحیت کا نہیں ہوتا، ایک طرح کی قابلیت کا نہیں ہوتا ہے، لہٰذا کوئی بھی امتی دنیا کے کسی بھی کونے میں ہے، نہ جانے وہ کیا عبادات کر رہا ہے، اس کے کیا معاملات ہیں، اس کی فتوحات کیا ہیں، اس کی قابلیتیں کیا ہیں، وہ کس طرح سے دنیا کو ایکسپلور کر رہا ہے، یا وہ راتوں میں کس انداز سے اللہ پاک کو منا رہا ہے، لہٰذا یہ جو کچھ بھی دنیا میں جا رہا ہے، جو کچھ بھی دنیا میں ہمیں نظر آ رہا ہے، جو خیر نظر آ رہا ہے، یہ کس کا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ تو ہم تو اس کی وسعت کو نہیں سوچ سکتے۔ خیر لک من الاولیٰ سے کیا اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں کہ نبی ہر آنے والا وقت جو ہے وہ آپ کی خیر، آپ کے فیض کو جو ہے وہ بڑھاتا رہے گا۔ اب قیامت تک کوئی بھی امتی دنیا کے کسی بھی کونے میں رہ کے جو کچھ بھی وہ کر رہا ہے یہ سب کچھ کس کے نامہ اعمال میں جا رہا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ اس مقام پر آ کر ہر امتی کے دل میں ایک دعا جو ہے وہ بیدار ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی کوئی ایسا قابل امتی بنا دے، کوئی خیر، کوئی نیکی، کوئی عمل ایسا مجھے بھی نصیب فرما دے کہ اس کا تعلق جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض سے اور ان کے نور سے جو ہے وہ جڑ جائے۔ ہم نبی علیہ السلام کو کیا دے سکتے ہیں، لیکن جو نبی علیہ السلام نے ہمیں دیا ہے کم سے کم ہم وہی خیر نبی علیہ السلام کو واپس لوٹانے والے بن جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔